के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये है x अक्ष और ये है x अक्ष, ये मेरा y अक्ष है। ये दोनों कटान बिंदु जहाँ ये रेखा को काटता है, ये जो बिंदु बना, ये जो बिंदु हुआ, इसी बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ यहीं से मेरा x अक्ष भी चालू हुआ है इसी बिंदु से, और y अक्ष भी चालू हुआ है। और प्रारंभ अगर जहाँ से हो उसका निर्देशांक या कोई भी चीज का दूरी लो या कुछ भी लो, अगर वो जहाँ से प्रारंभ होता है उसका मान 0 होता है। तो x का अगर मेरा 0 से स्टार्ट हुआ तो y भी 0 से स्टार्ट हो गया, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 0। दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और देखो भुज, आगे पूरा भुज, मूल बिंदु से x अक्ष के दूरी को भुज कहते हैं। मूल बिंदु से x अक्ष के दूरी को भुज कहते हैं। मूल बिंदु से ये x अक्ष, ये है y अक्ष। मूल बिंदु से x अक्ष के दूरी को भुज कहते हैं। मूल बिंदु मेरा ये हो गया, यहाँ x अक्ष के दूरी मतलब इस साइड और इस साइड, यहाँ की जो हो गया ये हो गया भुज और ये भी तुम्हारा भुज। मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण को लेते हैं, दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु है जैसे कि 6 और 8, और इसमें ये जो x का निर्देशांक है, x का निर्देशांक की वजह का है भुज। बोलेगा कि इस बिंदु में भुज का मान बताएं, जो x का निर्देशांक होगा आपको हो गया मेरा भुज। x का निर्देशांक 6 है, मेरा भुज कितना हो गया 6। मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं। मूल बिंदु यहाँ से x अक्ष का दूरी ई हो गया और x अक्ष का दूरी ई हो गया। ये दोनों दूरी जो कहलाएगा ये कहलाएगा भुज, ये दूरी कहलाएगा भुज। और एग्जांपल में जैसे 6 और 8 ये निर्देशांक बिंदु है, और इसमें जो x का मान होगा वही मान भुज कहलाएगा। x का मान पहले बोलते थे लिखाएगा जब भी निर्देशांक लिखाता x और y के रूप में लिखाता है। तो x का मान कितना हो गया 6 हो गया, तो भुज मेरा कितना हो गया 6 हो गया। ये था भुज। अब इसके आगे हमको पढ़ना है कोटि। मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को, मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को कोटि कहते हैं।
कोटि कहते हैं। मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को कोटि कहते हैं। y अक्ष ये x अक्ष हो गया, x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष जो है तो मेरा हो गया भुज और y अक्ष जो हो गया कोटि, मतलब ये कौन सी है, ये कोटि है, ये कोटि और ये भी तुम्हारा कोटि है। ऊपर नीचे कोटि हो गया, क्योंकि ये x अक्ष वाला कौन सी भुज कहलाता है और y अक्ष वाला कौन सी कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। जैसे यहाँ एक बिंदु लेते हैं, फिर एक बिंदु ले लिए, फिर देखो 6 8 ही लेते हैं। अब इसमें हमको बताना है कोटि और y का जो वैल्यू रहेगा, क्योंकि y अक्ष कोटि कहलाता है, तो हो गया मेरा कोटि। यहाँ कोटि का मान कितना हो गया 8 और 6 जो है कौन सी मान है, भुज का मान है। x अक्ष की दूरी को हम मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को हम कोटि कहते हैं। इसीलिए यहाँ कोटि का मान कितना हो गया 6 हो गया, 8 हो गया और भुज का मान 6 हो गया। इससे जैसे तुमको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। बोलेगा बिंदु 6 और 7 में भुज का मान बताना। भुज का मान बिंदु 6 और 7 में भुज का, इसमें भुज का जो मान बताना है, भुज कितना हो गया मेरा, जो x का मान होगा भुज हो जाएगा, x का मान 6 है, ये भुज हो गया। बोलेगा कोटि बताएं, यहाँ कोटि कितना हो गया, कोटि 7 हो गया। y का मान 7 है, कोटि 7 और x का मान 6 है, तो भुज 6 हो गया। क्योंकि x मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं और मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को कोटि कहते हैं। तो बिंदु जब भी लिखा था x और y के रूप में लिखाता है x, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ कितना है 6 है, तो हम भुज किसको बोलते हैं, x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। इसीलिए मेरा भुज कितना हो गया 6 हो गया और कोटि कितना हो गया 7 हो गया। फिर जैसे एग्जाम्पल -3 और -6, इसमें बताना है भुज कितना है। इसमें भुज मेरा हो गया, भुज x का वैल्यू -3 तो भुज -3 बताना है। कोटि, कोटि हो गया मेरा -6, भुज और कोटि था और कोई बिंदु इसी में से दे दिया, दे दिया 6 और 12 बिंदु दिया गया और इसमें बताना है y का निर्देशन क्या है। y का निर्देशन हमको बताना है, y का निर्देशांक बताना है। y का निर्देशांक मतलब y का वैल्यू कितना है 12 है। हो जाएगा x का निर्देशांक, x का निर्देशांक x का निर्देशांक यहाँ हो गया 6 और जो x का वैल्यू है वो हो गया तुम्हारा भुज, उसी को हम बोलते हैं भुज। यहाँ भुज हो गया 6 और जो y का निर्देशांक है वो हो गया तुम्हारा कोटि, ये हो गया तुम्हारा 12। अब देखो वो दूरी सूत्र प्राप्त करना है मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी अर्थात OP की दूरी। मूल बिंदु का मान ले O और यहाँ से एक बिंदु ले लिए P, इन दोनों के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र यहाँ से निकालेंगे, ये O हो गया और जब मेरा O और P के बीच की दूरी मानेंगे, इसलिए दूरी को सूचित किया जाता है R से। दूरी मान लिए R और ये गए हम x अक्ष के, x अक्ष मतलब कौन सी पड़ी लाइन, मतलब टूटा हुआ लाइन, तो यहाँ से हम दूरी हो गया जब x अक्ष के ओर हो गया x अक्ष ले लिए और ये ऊपर गए हम y अक्ष की ओर, मतलब खड़ी लाइन। और ये खड़ी लाइन जो है x y अक्ष या x अक्ष, इसको अगर हम खड़ा करेंगे तो खड़ा हमेशा 90 डिग्री होता है।
ये जो y अक्ष जो खड़ा होता है ये 90 डिग्री होता है, इसलिए इक्वल मेरा हो गया 90 डिग्री। और यहाँ OP की दूरी हम मान लिए r और O एक दूरी ये तो x अक्ष के ओर गए इसलिए ये दूरी ले लिए x अक्ष, और ये y अक्ष के ओर गए ये दूरी ले लिए y अक्ष। और ये जब भी होता है y अक्ष खड़ा होता है ये होता है 90 डिग्री से। यहाँ से हमको मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी अर्थात OP की दूरी हमको ज्ञात करना है। OP की दूरी ज्ञात करना है, अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो एक अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा 90 डिग्री खड़ा है तो वो त्रिभुज समकोण कहलाता है। और ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज OPM समकोण त्रिभुज में लागू कौन सी होता है? पाइथागोरस परिमेय से समकोण त्रिभुज में लागू होता है पाइथागोरस परिमेय, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होता है, इसमें लंब और आधार का अगर स्क्वायर करेंगे और कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब और आधार का स्क्वायर का वैल्यू कर्ण के स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। अब हमको इस समकोण त्रिभुज में देखना है, तो समकोण त्रिभुज OPA में देखना है इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो समकोण है, ये सबसे बड़ा भुजा OP हो गया और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा, क्योंकि जब दो भुजा मिलकर तीसरे भुजा का बराबर होता है। ये तो बात है कि मतलब जो तीसरे भुजा होगा वो दोनों भुजा से बड़ा होगा, इसीलिए OP कर्ण मेरा कितना हो गया? OP, ये हो गया OP स्क्वायर। लंब किस पे 90 डिग्री है? AP पर। लंब कितना हो गया? AP स्क्वायर। अभी बाकी जो बचा भुजा वो हो गया मेरा आधार कौन सी हो गया? OA स्क्वायर। अब बता OP कितना है तुम्हारा? R है, ये R का स्क्वायर। AP कितना है? AP कितना है? Y है। और OA कितना है? X है, इसका स्क्वायर हो गया। इधर से स्क्वायर हटा दो, एक तरफ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है। रूट कितना हो गया? तुम उसको सीधा करके लिख सकते हो x स्क्वायर की प्लस y स्क्वायर, मतलब दूरी r। जब दूरी r जो है कौन भुजा कौन है? OP को। r को हम यहाँ OP लिख सकते हैं। OP बराबर कितना हो गया? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये निकल गया मेरा मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी अर्थात OP की दूरी, मतलब इस बिंदु से हमको मूल बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। अब आगे वो देखना मूल बिंदु से दूरी निकलता कैसे। दूरी सूत्र से पता चल गया मूल बिंदु से OP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और हमको अब देखना मूल बिंदु से वो दूरी मान वैल्यू कैसे निकलता है। मूल बिंदु से बिंदु A, मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी ज्ञात करें। एक ऑब्जेक्टिव और बदला दोनों हो सकता है। मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी ज्ञात करना है। अच्छा, बिंदु A हमको 3 और 4 दे दिया। इन मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करना एक तरह से इस्तेमाल दूरी सूत्र से भी निकल सकता है। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वहां से लेकिन उससे क्या फायदा? यहाँ मेरा मूल बिंदु निर्देशांक होता है 0 0। अगर 0 को हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 0 फर्क पड़ेगा जब गुना होगा, लेकिन हमको यहाँ जोड़ना और घटाना।
यहाँ बिंदु हमको कितना दे दिया है, जीवन में बिंदु दिया गया ए दिया गया है वो 3 और 4, मतलब यहाँ x बराबर कितना दिया गया है 3 और y बराबर कितना दिया गया है 4। मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 होता है, इसीलिए उससे हम कुछ नहीं किए। और मूल बिंदु जो मान होता है वो होता है, मानते हैं उसको ओ मानते हैं ऑरिजिन है, इसीलिए और ये बिंदु दे दिया ए, ये जो दूरी निकलेगा ये कहाँ से निकलेगा, ओ और ए के बीच की दूरी, मतलब मूल बिंदु को ले लिए और ये बिंदु दे दिया है, वहाँ ओ पी निकाले थे, यहाँ बिंदु खाली चेंज कर दिया, ठीक जगह ए दे दिया। सूत्र वही हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और वाई का वैल्यू कितना है 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया तुम्हारा 25। और 25 का अगर जोड़ेंगे 5 गुना 5 और 2 को हो गया तो 2 को एगो रूट से निकल गया, ये 5 दूरी निकाले हैं, दूरी बिना मात्रक का नहीं होता, यहाँ कुछ मात्रक नहीं दिया गया है तो इसीलिए इसको लिखते हैं 5 मात्रक, ये हो जाएगा। इसी तरह अगर तुमको बोल देगा मूल बिंदु से बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु P, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु P की, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। हो गया, फिर सूत्र लगा, बिंदु हमको P दिया कितना 5 और -3 दिया गया, यहाँ x बराबर कितना है तुम्हारा 5 है और y बराबर कितना है -3 है। अब मूल बिंदु सूत्र होता है, मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का O हो गया और ये हो गया O P के बीच की दूरी, ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x का वैल्यू दिया है पूरा 5 और y वैल्यू दिया है -3, यहाँ -3 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा कितना 25 और ये 9, ये जोड़ दो 25 9 हो गया 34। और इसको अगर हम खंडन भी करते हैं तो 2 गुना 17 होगा, कोई फायदा ना होगा, इसीलिए ये हो गया रूट 34 मात्रा। एग्जाम्पल 3, मूल बिंदु से बिंदु B, मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु हो गया मेरा, यहाँ पहले जो दिया देखो B1 बिंदु दिया है, B दिया है 8 और 6, यहाँ x हो गया मेरा 8 और y हो गया 6। अब निकालना है हमको मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु O हो गया और ये दिया बिंदु को B, मतलब O B दूरी निकालना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का कितना 8 का स्क्वायर, y कितना 6 का स्क्वायर, ये हो गया 64 36, ये हो गया तुम्हारा 100 और कहेंगे 10 गुना 10, इससे मेरा मतलब 10 निकल गया, जो दूरी निकला मूल बिंदु कितना निकल गया 10 मात्रा। तुमको ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है कि मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी ज्ञात करें, कितना है ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में देगा, थोड़ा ऐसे विस्तार में कर देना, अगर डायरेक्ट दे दिया तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र ला देना, x और y मान धरना और हल करके ऑब्जेक्टिव में आंसर
हो जाएगा। अब ये था अभी तक मेरा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी निकाल रहे हैं, मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी निकाल रहे हैं। अब लिखेंगे आगे पढ़ेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी पर, दो बिंदु के बीच की दूरी, और दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है दूरी सूत्र, उसका नाम होता है, उस सूत्र को बोला जाता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दो बिंदु, कोई दो बिंदु ले लो, हम ले चलते ए हो गया मेरा, एगो बी हो गया। अच्छा ए और बी हो गया, ए का भी निर्देशन होगा एक्स और वाई और बी का भी निर्देशन होगा एक्स और वाई, इसीलिए दोनों निर्देशन जब सेम होता है, इसीलिए पहला का बिंदु जो x है उसको हम x1 मान लेते हैं। जैसे ने देखो यहाँ दो बिंदु बीच की दूरी निकालना, एगो बिंदु ए ले लिए, ये हो गया मेरा x और y, दूसरा बिंदु हम b ले लिए, दूसरा बिंदु हम b ले लिए, ये भी हो गया मेरा x और y, ये भी हो गया मेरा x और y, और ये भी हो गया x y। अब इसमें x माइनस x करेंगे तो घट के 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग मान लेते हैं लेट, माना पहला बिंदु जो ए वाला बिंदु इसको मान लेते हैं, ए वाला इसको x1 y1 जो कि बाद में करूंगा, b को मान लेते हैं x2 y2। अब इसका दूरी सूत्र निकालेंगे, ये हो गया ये जी। अब सूत्र देखो ए और बी, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र निकलेगा। अभी तक कौन सी बोले थे तुमको, मूल बिंदु इसलिए घटा या जोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उसको घटाने और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब घटेगा भी 0, घटेगा टूटेगा भी तो 0, अगर 0 का किसी में घटा देंगे कुछ नहीं होने वाला है, या किसी में जोड़ भी देंगे 0 में तो कुछ नहीं हो, लेकिन अगर गुना कर दें तब बहुत कुछ हो सकता है, गुना कर देंगे तब उसको वो लाखों संख्या को 0 कर सकता है, नहीं लाख में 0 जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता है, या 0 घटाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 लाख को अगर 0 गुना कर दिया तुम तो घूम के फिर 0 पा सकता है, लेकिन हमको यहाँ घटाना दो बिंदु। अब देखो दूरी से ए भी हो गया, इधर बीच के सूत्र निकालना, जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये हो गया x1 माइनस x2 ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ये निकल गया तुम्हारा दो बिंदु के बीच की दूरी की सूत्र। और आगे क्लास में इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। आज स्टॉप।